हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 3 जिसका नेम है इन द अर्लीस्ट सिटीज। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। वेरी ऑफन old buildings have a story to tell. Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in the Punjab. आज से 150 साल पहले जब रेलवे लाइंस डाली जा रही थीं पहली बार पंजाब में, तो इंजीनियर्स यह साइट देखकर चौंक गए जिसका नाम था हड़प्पा, जो आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में स्थित है। टू देम इट सीम लाइक अ माउंट दैट वाज अ रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। और यह एक माउंट्स के पास माउंड मिला वहाँ पर। माउंड जो कि रिच सोर्स होता है हाई क्वालिटी ब्रिक्स का, जहाँ पर हमें बहुत सारी ईंटें मिलती हैं हाई क्वालिटी की, वो था माउंड। सो दे कैरीड ऑफ थाउजेंड ऑफ ब्रिक फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइन्स। और यहाँ से जो ब्रिक्स मिली हैं, जो हज़ारों की संख्या में हमें ईंटें मिली हुई हैं, जो कि दीवार बनाने के काम में आती थी, और वॉल्स बनी हुई थी उससे, और बहुत सारी बिल्डिंग्स, पुरानी बिल्डिंग्स थी, जो इमारतें थीं, वह इस शहर में बनी हुई थीं इन ईंटों से। मैनी बिल्डिंग्स और कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, और बहुत सारी बिल्डिंग्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुकी थी। देन अबाउट 80 ईयर्स एगो आर्कोलॉजिस्ट फाउंड द साइट, और आज से 80 साल पहले आर्कोलॉजिस्ट ने यह साइट फाउंड की थी, इसको खोजा था, एंड रियलाइज दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट। और उन लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि ये हमारे सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी सिटी है, सबसे पुराना शहर है। एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, ऑल अदर साइट्स फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पा। और इसी तरह बहुत सारी बिल्डिंग्स मिली, ओल्ड बिल्डिंग्स मिली जो कि सिमिलर थी इसी तरह की बिल्डिंग से, जिसको हमने हड़प्पा कहा। दी सिटीज डेवलप अबाउट 4700 ईयर्स एगो, और यह शहर 4700 साल पहले डेवलप हुए थे। वॉट वॉज स्पेशल अबाउट दी सिटीज़, अब क्या खास है इन शहरों में। मैनी ऑफ दी सिटीज़ वर डिवाइडेड इंटू 2 और मोर पार्ट्स, यह शहर 2 और 2 से ज़्यादा भागों में बटे हुए हैं। यूजुअली द पार्ट ऑफ द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हाइयर, अब जो पार्ट इस सिटी के वेस्ट में है वो स्मॉलर है बट हाइयर है, छोटा है लेकिन ऊंचा है। आर्कोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटाडेल, और आर्कोलॉजिस्ट ने इसको सिटाडेल कहा है। सिटाडेल का मतलब हिंदी में होता है गढ़, जिसको हम गढ़ बोलते हैं सिटाडेल को। जनरली द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर, और जो पार्ट ईस्ट डायरेक्शन में है वो लार्ज है बट लोअर है, बड़ा है, फैला हुआ है, लेकिन बहुत ही छोटा है। दिस इज कॉल्ड द लोअर टाउन, जिसको लोअर टाउन भी कहा जाता है। वेरी ऑफन वॉल ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ट अराउंड ईच पार्ट, और जितनी भी ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और ये लोअर टाउन बना हुआ है, ये सब बेक्ड ब्रिक से बने हुए हैं। दीज ब्रिक्स वर सो वेल बेक्ड दैट दे हैव लास्टेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, और ये बेक्ड ब्रिक्स जो पकी हुई ईंटें हैं वह ऐसे तरीके से बनाई गई थी कि वह हजारों साल तक चल सकें। द ब्रिक्स वर लेड इन इंटरलॉकिंग पैटर्न दैट मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग, और जो ये ईंटें हैं, ब्रिक्स हैं, वह इंटरलॉकिंग पैटर्न में रखी गई हैं जिससे कि जो दीवार है वह मजबूत बनी रहे। इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल, और बहुत से शहरों में सिटाडेल में बहुत सी नई नई बिल्डिंग्स बनाई गई थी। फॉर एग्जांपल इन मोहनजोदारो शहर में एक स्पेशल टैंक बनाया गया हुआ था जिसको आर्कोलॉजिस्ट ने ग्रेट बाथ कहा। वॉज बिल्ड इन दिस एरिया, इसी एरिया में बनाया गया था। दिस वॉज लाइन्ड विथ ब्रिक कोटेड विथ प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विथ अ लेयर ऑफ नेचुरल टार, जो कि ईंटों से बनाया गया था, उसके ऊपर प्लास्टर लगाया हुआ था, कोट किया गया हुआ था, जो कि वाटर टाइट था कि जिससे पानी आर पार ना जा सके, नेचुरल टार की लेयर से उसको कोट किया गया था। आप इस मैप 3 में देख सकते हैं जो पहले की अर्लीस्ट सिटीज़ हैं सब कॉन्टिनेंट में, कि ये है मोहनजोदारो, इंडस नदी के बिसाइड पर, उसी की इंडस नदी के किनारे पर चान्होदारो, सोटाकाको, धोलावीरा गुजरात में, सोरकाकोटाडा, लोथल। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, कालीबंगन, राखीगढ़ी, गनवेरीवाला, ये सभी अर्लीस्ट साइट्स सिटीज़ हैं जो हमको बताई गई हैं। There were steps leading down to from 2 sides, while there were rooms on all sides. Water was probably brought in from a well and drained out after the use. और हर किसी डायरेक्शन में कमरे बने हुए थे, और जो पानी था वह निकाला जाता था, कुएं से लाया जाता था और बहाया जाता था, फिर अपने यूज़ के लिए यूज़ किया जाता था, अपने किसी भी रेगुलर यूज़ के लिए वाटर का।
परहैप्स इंपॉर्टेंट पीपल टू डिप इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेशन। और जो ग्रेट बात था, इसमें लोग किसी स्पेशल जब खास कोई उनका ओकेशन होता था, फंक्शन होता था, उस वक्त वह इसमें डुबकी मारते थे। अदर सिटीज सच एज कालीबंगन, लोथल हैड फायर अल्टर्स वेयर सेक्रीफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म्ड। कालीबंगन और लोथल सिटी में हमें फायर अल्टर्स मिले हैं, अग्नि के हम लोगों को कुंड मिले हैं जिसमें लोग सेक्रीफाइस या हवन करते थे। एंड सम सिटीज लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल हैड अ लेबोरेट स्टोर हाउस। और मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल में हमें स्टोर हाउस मिले हैं जिसमें लोग अपना सामान स्टोर करके रखते थे। ये देखिए, ये है ग्रेट बात मोहनजोदारो का। हाउसेस, ड्रेन एंड स्ट्रीट। अब घर, नालियां और रास्ते। जनरली हाउसेस वर ईदर 1 और 2 स्टोरी हाई विथ रूम बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड। अब जो घर होता था वह 1 और 2 मंजिला होता था और जो कमरे थे वह कोर्टयार्ड के साइड में बने हुए थे। कोर्टयार्ड मतलब आंगन होता है, जो कुछ आगे खाली जगह हम छोड़ देते हैं अपने घर के, और उसके आजू बाजू यहाँ पर रूम बने हुए थे। मोस्ट हाउसेस हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया। और बहुत सारे घरों में सेपरेट जो अलग स्नान घर था, बाथिंग एरिया था। सम हैड वेल टू सप्लाई वाटर, कुछ में कुएं थे पानी की सप्लाई के लिए। मैनी ऑफ दिस सिटीज कवर ड्रेन। और इन बहुत सी शहरों में हमें नालियां भी देखने को मिलती हैं। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन। और ये सीधी तरीके से बनाई गई थी, ऑल दो यू कैन नॉट सी इट, आप इसको देख नहीं सकते थे। ईच ड्रेन हैड अ जेंटल स्लोप सो दैट वाटर कुड फ्लो थ्रू इट। और ये नालियां ऐसे ढाल से बनाई गई थी स्लोप पर, जेंटल स्लोप में, कि जो पानी है वो एक तरह सीधा बह जाए पानी। वेरी ऑफन ड्रेन्स एंड हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑफ द स्ट्रीट एंड स्मॉलर ड्रेन लेड इनटू द बिगर वंस। और जो हर घर की जो नालियां थी वो धीरे धीरे छोटी छोटी नालियां एक बड़े ड्रेन से, एक नाले से मिलती थी और आगे जाके उससे बड़े नाले से मिलके आगे पानी चला जाता था। एज द ड्रेन्स वर कवर्ड, इंस्पेक्शन इंटरवल टू क्लीन दैम। और जो नालियां थी वह पूरी तरीके से ढकी हुई थी, कवर्ड थी, और बीच बीच में छोटे छोटे होल दिए गए हुए थे जिससे कि हर समय पर हम इसको साफ कर सकें, क्लीन करने के लिए दिए गए हुए थे। ऑल थ्री हाउसेस, ड्रेन एंड स्ट्रीट वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम। और जो ये तीनों हैं, घर, नाली और जो रास्ते, ये एक तरीके से पूरे प्लान करके बनाए हुए थे, प्लान में बनाए हुए थे उसी सेम समय पर। लाइफ इन द सिटी, अब जिंदगी कैसी थी इस शहर में। हड़प्पा सिटी वर वेरी बिजी प्लेस, ये बहुत व्यस्त जगह थी हड़प्पा शहर। देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी, दिस वर प्रोबेबली द रूलर्स। और जिसने यह प्लान किया ये कि हमें यहाँ पर स्पेशल जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, वह बनाना चाहिए इस शहर में, वो रूलर्स थे, शासक थे यहाँ के। इट इज लाइकली द रूलर्स सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। जो शासक होता था, राजा, वह अपने लोगों को भेजता था शहर में जो जो मेटल, जो धातु होती हैं और जो कीमती पत्थर होते हैं और अदर चीज होती हैं, वह लाते थे जरूरत के अनुसार। दे में हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट। और ये बहुत सी कीमती चीजें भी ले जाते थे, जैसे कि गहने, सोने के, चांदी के, और ब्यूटीफुल बीड्स जो मोती मन के होते हैं, वह फॉर देमसेल्व्स, राजा अपने शासकों के लिए। एंड देयर वर स्क्राइब्स, पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, who had prepared the seal and perhaps wrote on other material that have not survived। और जो स्क्राइब्स होते थे इस शहर में, स्क्राइब्स मतलब लेखक, जो कि लिखा करते थे किसी भी चीज के ऊपर, और वह सील को भी प्रिपेयर करते थे और किसी भी अदर चीज पर, मटेरियल्स पर लिखा करते थे। बिसाइड देयर वर मैन एंड वुमन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। और जो महिला पुरुष दोनों ही क्राफ्ट पर्सन्स होते थे इस शहर में, जो कि हर चीजें बनाते थे। आइदर इन देयर ओन होम और इन स्पेशल वर्कशॉप, अपने अपने घरों में और किसी स्पेशल वर्कशॉप्स में। पीपल वर ट्रेवलिंग टू डिस्टेंट लैंड रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल, लोग यात्रा करते थे, कहीं भी जाते थे तो वह अपने साथ रॉ मटेरियल लाते थे। एंड परहैप्स स्टोरीज, रॉ मटेरियल जो कच्चा माल होता था वो, और जो कहानियां होती थी वह। मैनी टेराकोटा टॉय हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्ले विद दीज। और बहुत सारे टेराकोटा टॉय भी हमें यहाँ पर फाउंड हुए हैं जिससे बच्चे खेला करते थे। ये आप देख सकते हैं फर्स्ट फिगर में, ये सील है और ये सब टेराकोटा टॉयज हैं। न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, लेट अस लुक एट द सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन द हड़प्पा सिटी। अब हम देखेंगे क्या चीज़ें हड़प्पा सिटी में हमें मिली हैं और क्या चीज़ें बनी हुई थी हड़प्पा सिटी में। तो मोस्ट ऑफ द थिंग दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, सेल एंड मेटल। जो चीज़ें आर्कोलॉजिस्ट ने फाउंड की हैं, जो कि बनी हुई थी यहाँ पर, वह थी स्टोन, पत्थर, सेल एंड मेटल, इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। जो तांबा, कांसा, सोना और चांदी।
कॉपर और ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल, वेपन, ऑर्नामेंट एंड वेजल। और जो तांबा और कांसा होता था वह यूज़ किया जाता था औजार औजार हथियार, ज्वेलरी, गहने होते थे, और मटके, वेसल्स और बर्तन बनाने के लिए। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंटल वेसल। और जो सोना चांदी होता था वह बर्तन और गहने बनाने के लिए यूज होता था। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड दोज ऑफ बीड, वेट एंड ब्लेड्स। और जो हमें स्ट्राइकिंग फाइंड मिली हैं, जो कि हमें चौंका देने वाली थी, वह थे बीड्स, जो आप देख सकते हैं इसके नीचे, ये हैं बीड्स जो मन के होते हैं। वेट्स मिले थे हमें वजन नापने वाले, और ब्लेड्स मिली थी। हड़प्पन्स ऑल्सो मेड सील आउट ऑफ स्टोन। और हड़प्पा के लोग सील्स भी बनाते थे पत्थरों की, जो कि जनरली रेक्टेंगुलर साइज में होते थे। यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम, जिसमें एनिमल्स उकेरे होते थे जो पत्थर पर उनको शेप दिया जाता था एनिमल्स के फिगर का। द हड़प्पास ऑल्सो मेड पॉट विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन सच एस द वन शोन ऑन पेज 6। हड़प्पा के लोग जो पॉट्स होते थे, मटके होते थे, वह भी बहुत ही सुंदर तरीके से ब्लैक डिजाइन से बनाते थे। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन इन मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7,000 ईयर एगो। कॉटन भी आज से 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में उगाया गया था, ग्रो किया गया था। एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ सिल्वर वेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट इन मोहनजोदारो। और बहुत सारे कपड़े के टुकड़े अटैच मिलते हैं चांदी के सिल्वर वेस से, और कॉपर ऑब्जेक्ट मिलते हैं मोहनजोदारो में आज भी। आर्कोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल हॉल्स। और आर्कोलॉजिस्ट ने स्पिंडल हॉल्स भी फाउंड किया है, जो कि टेराकोटा और फयांसी से बना होता था, जो कि स्पिन थ्रेड में यूज होता था। अब जो स्पिंडल हॉल्स है, स्पिंडल हॉल्स मतलब होता है जो धागे का गुच्छा, धागे का गोला, जो कि टेराकोटा और फियांसी से बना होता था, जिसको स्पिन थ्रेड, जो धागा होता था उसको बांधने के लिए यूज होता था। वह फियांसी क्या होता है? फियांसी अनलाइक स्टोन और सेल दैट आर फाउंड नेचुरली, फियांसी इज द मटेरियल आर्टिफिशियली प्रोड्यूस। जो फियांसी होता था वह हमें नेचुरली मिलता था और वह आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होता था। फिर अ गम वॉज यूज टू शेप सैंड और पाउडर क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट। और ये एक तरीके का प्रोडक्ट था, मटेरियल था, जिसके लिए गम यूज होती थी उसको शेप देने के लिए, और सैंड और पाउडर जो क्वार्ट्ज होता है वह यूज होता था। द ऑब्जेक्ट वेर देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन अ शाइनी ग्लासी सरफेस। और जब यह ऑब्जेक्ट बन जाता था तो यह बहुत ही चमकदार और ग्लासी सरफेस हमें प्रोवाइड करता था। द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन। और आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वह ब्लू और सी ग्रीन टाइप का है। फियंसी वॉज यूज टू मेक बीड, बैंगल, ईयरिंग एंड टाइनी वेजल। और जो फियंसी होता था मटेरियल वह हम यूज़ करते थे बीड्स बनाने में, बैंगल्स चूड़ी बनाने में, ईयर रिंग्स बनाने में, और छोटे छोटे बर्तन बनाने में, टाइनी वेजल्स बनाने में। Many of things that are produced were probably the work of a specialist। और बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर बनाई गई थी वह स्पेशलिस्ट बनाया करते थे। स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। अब स्पेशलिस्ट वह पर्सन होता है, वह आदमी होता है जो किसी एक चीज़ को बनाने में माहिर होता है, ट्रेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बीड और कार्विंग सील्स। जैसे कि पत्थर को काटने में, बीड्स को पॉलिश करने में, और कार्विंग सील्स में, सील्स को फिगर प्रोवाइड करने में, टेक्सचर प्रोवाइड करने में। लुक एट द इलस्ट्रेशन पेज 28 एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली बियर्ड इज शोन। अब पेज 28 पे एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं फेस कैसे बनाया हुआ और बियर्ड कैसी बनाई हुई, क्योंकि वो इतना अच्छे तरीके से कार्विंग किया हुआ है उस स्टोन में। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। और ये सब काम जो एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन होते थे उनका होता था। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट। हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं बन सकता। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मैन वर स्पेशलिस्ट। हम यह नहीं जानते कि सिर्फ पुरुष ही स्पेशलिस्ट थे, ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट, और या महिलाएं ही स्पेशलिस्ट थी। परहैप्स सम वुमेन एंड मैन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट। पर दोनों ही महिला और पुरुष स्पेशलिस्ट थे। In search of raw material. Raw material are substances that are either found naturally, such as wood or ores of metal, or produced by farmer or herder. Raw material वह substance होता है, कच्चा माल होता है जो कि हमें नेचुरली मिलता है, जैसे कि लकड़ी, और मेटल्स के ओर जहाँ से मेटल निकलता है, और जो चीज़ें किसानों द्वारा और हर्डर्स, चरवाहों द्वारा बनाई जाती थी वह। दीज आर देन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश गुड। अगर इसको हम प्रोसेस कर लेते थे तो यह फिनिश गुड्स में बन जाती थी। एक फिनिश गुड बन जाता था। जैसे कि लकड़ी है, हमें नेचुरली मिली हुई है, अगर हम लकड़ी को प्रोसेस कर लें, लकड़ी को किसी का शेप दे दें, तो वह किसी भी चीज़ को, जैसे हम लकड़ी को शेप दे रहे हैं तो वह कुर्सी भी बन सकती है, तो यह फिनिश गुड हो गया।
फॉर एग्जाम्पल कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोसेस टू मेक क्लॉथ। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कॉटन है अगर जो हमने फार्मर किसान ने बनाया हुआ है, यह एक कच्चा माल है, अगर हम इसको प्रोसेस कर लें तो वह कपड़ा बन जाएगा। वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल हड़प्पा यूज वर अवेलेबल लोकली, many items such as copper, tin, gold, silver, precious stone had to brought from distant places। जो हड़प्पा कच्चा माल यूज करते थे वो लोकली मिल जाता था और बहुत सारे आइटम्स थे जैसे वह यूज करते थे, जैसे कि कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर और प्रीशियस स्टोन्स, जो कि वह दूर दूर इलाकों से लाया करते थे। हड़प्पा प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान इवन फ्रॉम ओवन। और जो हड़प्पा के लोग थे वह कॉपर को, जो तांबा होता था, उसको प्रेजेंट डे राजस्थान से और ओमन से लाया करते थे, वेस्ट एशिया से लाया करते थे। टिन विच वॉज मिक्स विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। और जो टिन होता है वो कॉपर के साथ मिलाते हैं तो ब्रॉन्ज बन जाता है। ये भी वो लोग प्रेजेंट डे अफगानिस्तान और ईरान से लाया करते थे। गोल्ड कुड हैव कम फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। और जो सोना होता था वह प्रेजेंट डे कर्नाटका से ले जाया करते थे। और जो प्रीसियस स्टोन्स, कीमती पत्थर होते हैं, वह प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से लाते थे। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज। अब क्या खाना था लोगों का इन शहरों में। While many people live in the cities, other living in the countryside grew crop and reared animals। बहुत से लोग शहरों में रहा करते थे और बहुत से लोग शहरों के बाहर साइड में रहा करते थे, वहीं पर वह अपनी फसल उगाते थे और जानवरों को पाला करते थे। These farmer and herder supply food to craft person scribe and ruler in the cities। और यही किसान और चरवाहे जो खाना होता था वह शहरों में लाते थे लोगों के लिए, स्क्राइब्स लेखकों के लिए और शासकों के लिए। We know from remains of plant the Harappas grow wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, linseed and mustard। और हम ये जानते हैं जो हमें रिमेन्स मिले हुए हैं प्लांट के, हड़प्पन्स के लोग, हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग जो व्हीट होता है, गेहूँ, जौ, दालें, मटर, चावल, तिल, मस्टर्ड, सरसों, लिनसीड, राई, ये सब चीज़ें उगाया करते थे। अ न्यू टूल द प्लग वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लांटिंग सीड। और एक नया तरीके का औजार उन लोगों ने बनाया था जिससे वह मिट्टी को खोदा करते थे और जो सीड होते हैं, जो बीज होते हैं, वो बोया करते थे, जिसका नाम है हल। ये आप देख रहे हैं फिगर बना हुआ, एक हल है, प्लग है। वाइल रियल प्लग विच वर प्रोबेबली मेड अप ऑफ वुड हैव नॉट सर्वाइव्ड, टॉय मॉडल हैव बीन फाउंड। जो असली तरीके का हल होता था वह लकड़ी का बना होता था लेकिन वो चल नहीं पाया। और जो हमें टॉय मॉडल्स मिले हैं, ये टॉय मॉडल्स हमें फाउंड हुए हैं हल के। एज दिस रीजन डस नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, सम फॉर्म ऑफ इरीगेशन में हैव बीन यूज। यहाँ पर हैवी रेनफॉल, बारिश ज़्यादा नहीं होती थी, इसलिए यहाँ पर इरीगेशन का यूज़ किया जाता था, सिंचाई का। दिस मीन्स दैट वाटर वॉज स्टोर्ड एंड सप्लाइड टू द फील्ड व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग। और जो पानी होता था वह स्टोर किए रहते थे, ये लोग जमा करते थे और समय समय पर अपनी फसलों में इन पानी को लाया करते थे और सिंचाई करते थे जिससे कि पेड़ ग्रो हो सकें। द हड़प्पन्स रियर्ड कैटल, सीप, गोट एंड बफेलो। और जो हड़प्पा के लोग थे वह गाय, भैंस, बकरी और भेड़ों को पाला करते थे। वाटर एंड पास्चर वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट। और इनके सेटलमेंट्स के आसपास ये पानी और उनके चारे की व्यवस्था भी करते थे। इन ड्राई समर मंथ लार्ज हर्ड ऑफ एनिमल वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेटर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास और वाटर। और जब गर्मी का महीना आता था, गर्मी का टाइम आता था, तो ये लोग अपने जानवरों को इकट्ठा करके, भीड़ लेके दूर जगह पर जाते थे घास और पानी की तलाश में। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बेर, caught fish and hunted wild animal like the antelope। ये जंगल से बेर और अलग अलग फल इकट्ठे करते थे, मछली को पकड़ते थे और जानवरों का शिकार करते थे। क्लोजर लुक, हड़प्पा टाउन्स इन गुजरात। सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेट इन द रण ऑफ कच्छ। जो सिटी धोलावीरा शहर है वह खादिर बेट के पास पर लोकेटेड है, रण ऑफ कच्छ में। वेयर देयर वॉज अ फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल, जहाँ पर हमें स्वच्छ पानी और उपजाऊ मिट्टी मिलती है। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज विच वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। और ये भी हड़प्पा सिटी की तरह दो भागों में बटी हुई है। धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विद मासिव स्टोन वॉल्स विद एंट्रेंसेस थ्रू गेटवेज। धोलावीरा 3 पार्ट्स में बटी हुई है। ईच पार्ट वॉज सराउंडेड विद मासिव स्टोन वॉल। और हर एक पार्ट में बहुत बड़े बड़े स्टोन की दीवारें हैं और एंट्रेंस है गेटवे, एक गेट है जहाँ से हम आ सकते हैं और जा सकते हैं। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट। और बहुत बड़ा खुला एरिया है सेटलमेंट में। विच
वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, जहाँ पर पब्लिक जो लोक कलाएं होती थी, जो सेरेमनीज होते थे, कार्यक्रम होते थे, लोक कार्यक्रम, पब्लिक सेरेमनीज वह हेल्ड कर किए जाते थे, वह होते थे यहाँ पर। अदर फाइंडिंग इंक्लूड लार्ज लेटर ऑफ हड़प्पा स्क्रिप्ट वर कार्व्ड आउट ऑफ व्हाइट स्टोन एंड परहैप्स इनलेड इन वुड, और बहुत सारे हमें यहाँ पर स्क्रिप्ट मिली हैं जो कि पत्थरों पर और लकड़ियों पर लिखी हुई हैं। दिस इज अ यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पा राइटिंग हैव बीन फाउंड ओनली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स सच एज सील, और ये जो राइटिंग है हड़प्पा राइटिंग, वह हमें छोटी छोटी चीज़ों पर, सील्स पर ही दिखाई मिलती हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स पर लगाई जाती थी। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती, और जो लोथल शहर है वह साबरमती की ट्रिब्यूटरी के बिसाइड में, किनारे पर स्थित है, गुजरात में, गुफ ऑफ खम्बत के पास में। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल्स सेमी प्रीशियस स्टोन वर इजिली अवेलेबल, और यहाँ पर बहुत सारे कीमती पत्थर आसानी से मिल जाते हैं। दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, सेल एंड मेटल, और एक इम्पोर्टेंट सेंटर है लोथल पत्थर की चीज़ें, सेल और मेटल की चीज़ें बनाने के लिए। देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी, और इस शहर में स्टोर हाउस भी है। मैनी सील एंड सीलिंग्स वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस, स्टोर हाउस में हमें सील और सीलिंग्स मिलती हैं। A building that was found here was probably a workshop for making bead, piece of stone, half-made bead, tools for bead making and finished bead have all been found here। और इस शहर में हमें बहुत सारे वर्कशॉप मिलते हैं जिसमें बीड से बीड बनाई जाती थी। बीड मतलब होता है मन का, जो मोती और मन के एक से होते हैं वो बीड्स कहलाते हैं। पीस ऑफ स्टोन पत्थरों के टुकड़े, और बहुत सारे औजार जो कि बीड से बने होते थे। अब सील एंड सीलिंग्स, इस समय पर जो सील होती थी किसी भी सामान पर वह ऊपर लगा दी जाती थी, जिससे कि ये इंश्योर होता था कि उसको खोला ना जा सके बीच में। ये इसको हम सीलिंग बोलते थे, जो कि उस सील पर जो फिगर आउट होता था उसको हम सीलिंग बोलते थे, जो इम्प्रेशन आता था उस सील पर। मिस्ट्री ऑफ द एंड, अराउंड 3900 ईयर्स एगो वी फाइंड द बिगिनिंग ऑफ मेजर चेंज, 3900 साल पहले शुरुआत हुई थी बहुत बड़े चेंज की। पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज, लोगों ने रहना बंद कर दिया था इन शहरों में। राइटिंग सील एंड वेट वर नो लॉन्गर यूज, जो राइटिंग थी, सील और वेट ये यूज नहीं किए जाते थे। रॉ मटेरियल ब्रॉट फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकम रेयर, कच्चा माल था वह भी नहीं आ रहा था। मोहनजोदारो वी फाइंड गार्बेज पाइल अप ऑन द स्ट्रीट, मोहनजोदारो में कचरा यहाँ वहाँ फैला होता था। ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन, नालियाँ टूट चुकी थीं और जो घर थे वह भी टूट चुके थे। वाई डिड ऑल दिस हैपन, ये सब चीज़ें क्यों हो रही थी ये हमें नहीं पता है। वी आर नॉट श्योर, हम ये नहीं कह सकते। सम स्कॉलर सजेस्ट रिवर ड्राइड अप, कुछ स्कॉलर इतिहासकार कहते हैं कि रिवर नदियाँ सूख गई थीं, कुछ कहते हैं डेफोरेस्टेशन हुआ था, पेड़ों को काट दिया गया था। दिस कुड हैव हैपन बिकॉज फ्यूल वॉज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स, इस कारण से ये सब हुआ था कि फ्यूल होता है जो वह ईंटों को बनाने के लिए ज़रूरी होता है, जो कि नहीं मिला था। और स्मेल्टिंग कॉपर और बेसाइड ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड ऑफ कैटल, कुछ कहते हैं कि यहाँ पर जो कैटल्स होते हैं, जो गाय भैंसें, उन लोगों ने पूरा जो ग्रीन लैंड होता है, ग्रीन कवर, वह ख़त्म कर दिया था चढ़ने के बाद। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स, और कुछ एरियाज में बाढ़ आ गई थी। बट नन ऑफ दिस रीजन कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़, पर इतने सारे जो कारण हैं ये कोई भी ये एक्सप्लेन नहीं करता कि इस शहर का अंत कैसे हुआ। फ्लडिंग और ओवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट ओनली सम एरियाज, और जो बाढ़ आई थी या फिर नदियाँ सूख गई होंगी तो वह कुछ एरियाज में इफेक्ट करती, लेकिन जो इट अपेयर एज रूलर लॉस्ट कंट्रोल, और जो शासक था उसने भी अपना शासन खो दिया था। इफ एनी केस एनी इफेक्ट द चेंज वाज क्वाइट क्लियर, सर्टेन सिंध एंड वेस्ट पंजाब और एबंडोन्ड, और बहुत सारी सिटीज़ सिंध में और वेस्ट पंजाब में एबंडोन्ड हो गई, जो मिली नहीं है हम लोगों को। वाइल मैनी पीपल मूव टू इनटू नियर सेटलमेंट टू द ईस्ट एंड द साउथ, और लोगों ने सेटलमेंट अपना बदल दिया बहुत सारे नए नए जगहों पर, छोटी छोटी जगहों पर ईस्ट और साउथ में बसने चले गए। न्यू सिटीज इमर्ज 4000 ईयर्स लेटर, जो नए शहर बने वह इमर्ज हुए 1400 साल पहले, 1400 साल बाद, ईयर्स लेटर। यू विल रीड अबाउट देम इन चैप्टर 5 एंड 8, और इन सब के बारे में हम अपने चैप्टर 5 और 8 में पढ़ेंगे आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।